नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सिल्वी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको PICU में छोटे बच्चों की चेस्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा किस पोजीशन में लेटा है। जब भी आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर रहे हो तो हमें पोजीशनिंग बच्चे की देखनी है। देन हमें देखना है कि आपका स्किन का केयर मीन्स असेसमेंट, ओवरऑल असेसमेंट, कोई इडिमा या कोई स्वेलिंग या स्किन प्रॉपर है या नहीं है। फिर हमें लाइंस को चेक करना है कि प्रॉपरली लगा है कि नहीं। देन हमें अब लंग्स की मतलब अरेंजमेंट्स को देखना है कि हमारा अलाइनमेंट, बच्चे का पोजीशनिंग साइड लाइन में है या सुपाइन में है, प्रोन में है। फिर हमें कंजेशन चेक करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं चेस्ट PT देने से पहले कि हमें बच्चे की पोजीशनिंग किस तरह से करनी है, साइड लाइन, सुपाइन लाइन, प्रोन लाइन, ताकि पॉस्चरल ड्रेनेज, जो भी बच्चा काफ़ी टाइम तक के लिए PICU मतलब ICU में लेटा हुआ है जिसके कारण एबनॉर्मल जैसे कि वेंटी सपोर्ट है या कोई भी आपको सेक्रीशन इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमें जब उस बच्चे को पोजीशनिंग सही से कराएंगे तो सेक्रेशन को ड्रेन करने में, सक्शनिंग कराने में और रिमूव करने में काफ़ी इजी होता है। तो सबसे पहला चीज़ कि हमें बच्चे को पोजीशनिंग और पॉस्चरल ड्रेनेज पे हमें ध्यान देना है। सेकेंड वन इज़ चेस्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन इज़ कि मैंने आपको ऑलरेडी OPD चेस्ट फिजियोथेरेपी में बता रखा है कि हमें परकसन देना है। परकसन जैसे कि ये काफ़ी छोटा बच्चा है, अगर बच्चा बड़ा है तो हम लोग उसको कप की तरह, कप से हाथ को लेके देन हम लोग इस तरह से कपिंग करते हैं लोअर लोब से मिडिल, फिर अपर लोब की तरफ, ताकि सेक्रेशन जो है टुवर्ड्स ट्रैकिया ईजी हो थेरेपिस्ट को रिमूव करने के लिए। बट अगर बच्चा बहुत छोटा है तो इस तरीके की कपिंग आती है, वो हम लोग बच्चे को इस तरह से परकसन करते हुए हमें सेक्रेशन को रिमूव कराना है। तो जैसा कि बच्चा काफ़ी छोटा है, फर्स्ट हमें बच्चा अगर कॉन्शियस है, हमें देखना है कि कॉन्शियस लेवल ऑफ असेसमेंट चार्ट को तैयार करना है कि बच्चे का असेसमेंट कॉन्शियस लेवल किस तरह से है। बच्चा अगर कॉन्शियस है तो हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी है कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करानी है। उसमें सिंपल आप मतलब एयर बबल्स को ब्लो करना बता सकते हैं या फिर पेपर ब्लो करना बता सकते हैं, बलून फुलाना बता सकते हो आप। अगर बच्चा अनकॉन्शियस है जैसे कि ये लेटा हुआ है तो अभी हमें चेस्ट PT किस तरह से देना है, इस तरीके से बच्चे को सिंपल डायरेक्ट हमें स्किन के ऊपर नहीं देना। तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा सीट या शर्ट डाल के देन हमें परकसन देना है। मैं अभी आपको समझाने के लिए दे रही हूँ कि आपको लोअर लोब से अपर लोब की तरफ इस तरीके से आपको परकसन देना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है परकसन करने के पॉइंट पे कि हमें स्प्लीन पे, स्टमक पे परकसन नहीं देना और पीछे बैक में डायफ्राम पे, ये जैसे कि आप नीचे बिलो डायफ्राम पे आपको नहीं देना, ताकि आपको कोई और इंजरी या बच्चे का कोई स्पाइनल इंजरी ना हो जाए। हमेशा आप ध्यान रखो कि आप अपने बच्चे का जो आप हम लोग परकसन का जो प्रेशर है एल्डर्स के प्रेशर के 50% और भी 50% होना चाहिए। 25% आप अपने वेट सिंपल इस तरीके से परकसन करना है लोअर लोब से अपर लोब की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ आपको पॉस्चरल ड्रेन पे हमें ध्यान रखना है। जिस तरह से यहाँ पे इसका लाइन लगा हुआ है तो हमें बच्चे को धीरे से स्लाइटली रोटेट करना है साइड वाइज। फिर हमें नीचे की से अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से हमें परकसन अप्लाई करना है। नेक्स्ट परकसन के बाद हमें वाइब्रेशन देना है। वाइब्रेशन हमेशा अफेक्टेड हैंड मीन्स जो मेरा एक्टिव हैंड है, सपोज मैं राइट हैंड यूज़ करती हूँ तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर सपोर्ट देते हुए हमें पाम का यूज़ देते हुए वाइब्रेशन देना है। बहुत जगह जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में वाइब्रेटर्स आते हैं जो ऑलरेडी बच्चे के फ्रीक्वेंसी, एज के हिसाब से सेट होते हैं, हम जस्ट वाइब्रेटर अप्लाई कर देते हैं। बट इंडिया में हमें मैनुअली ही सिखाया जाता है कि हमें आप पेशेंट को किस तरह से देना है। तो मैं अपना पाम का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको प्लेस कर रही हूँ एंड देन इससे सिंपल राइट हैंड से मैं वाइब्रेट कर रही हूँ और लेफ्ट हैंड से ओनली सपोर्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें वाइब्रेशन अप्लाई करना है। ये भी स्ट्रोक्स में है कि फर्स्ट 1 2 3 करना है, देन रिलैक्स। फिर हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप परकसन दे रहे हैं या फिर चेस्ट PT दे रहे हैं तो जब बच्चा इनहेल कर रहा है, अभी तो जैसे इनहेलिंग में हमें उसको
आपको सक्शनिंग या फिर वाइब्रेशन नहीं देना। जब बच्चा एक्सहेल कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन में है, देन हमें वाइब्रेशन देना है। तो ये हमें उसके बाद हमें सक्शनिंग करानी है। तो ये 3 चेस्ट पीटी टेक्निक्स हैं जो कि हमें अप्लाई करनी है। नेक्स्ट वन इसकी, जैसे कि मैंने बताया कि हमें जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, स्किन केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से बच्चा बेडरिडन है, तो हमें पहले इसकी पोजीशनिंग को करेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऑर्थोसिस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इसके पेरेंट्स को। और हर एक जॉइंट को हमें रेंज में लाने के लिए ROM एक्सरसाइजेज इसके पेरेंट्स को या फिर डॉक्टर को, नर्स को सिखाना है कि हमें उसको रेंज में लाना है, ताकि बच्चा जब काफ़ी टाइम तक के लिए रहे तो उससे कोई डिफॉर्मिटी आगे कोई ना डेवलप हो जाए। तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हमें ROM एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो पाया हो कि हमें छोटे बच्चों का मैनेजमेंट और चेस्ट पीटी किस तरह से करना है। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।